जब हम दो अलग अलग देशों की नेशनल इनकम या जीडीपी की तुलना करना चाहते हैं तो हमें पहले एक सामान्य मुद्रा कॉमन करेंसी में उसे बदलना होता है। इसके लिए एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल किया जाता है जो यह बताता है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले कितनी मूल्यवान है। मान लीजिए अगर एक यूएस डॉलर की कीमत 60 रुपये है और भारत की जीडीपी 120 ट्रिलियन रुपये है तो इसे डॉलर में बदलने पर यह 2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगी। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट के प्रकारों की। सबसे पहले है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यह केवल दो मुद्राओं के आपसी मूल्य को दर्शाता है। उदाहरण के लिए अगर एक डॉलर बराबर 60 रुपये है तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक डॉलर के बदले 60 रुपये पा सकते हैं। यह दर आमतौर पर विदेशी मुद्रा बाजारों फॉक्स मार्केट्स में निर्धारित होती है। दूसरा है रियल एक्सचेंज रेट जो यह दर्शाता है कि एक देश की वस्तुओं की कीमतें दूसरे देश की वस्तुओं के मुकाबले कैसी हैं। इसका अर्थ है आप भारत की एक वस्तु के बदले अमेरिका से कितनी वस्तु खरीद सकते हैं। यही टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स की। निय यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक औसत माप है जो दर्शाता है कि भारतीय रुपया अन्य प्रमुख व्यापारिक देशों की मुद्राओं के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं रिय यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट उन मुद्राओं के मुकाबले रुपया की वास्तविक वस्तु विनिमय क्षमता को दर्शाता है। इन दरों की गणना एक बास्केट ऑफ करेंसीज के आधार पर होती है जिसमें उन देशों को अधिक वजन दिया जाता है जिनसे भारत का अधिक व्यापार होता है। इसका मतलब यह हुआ कि निय और रिय एक संपूर्ण संकेतक होते हैं। यह केवल एक देश से तुलना नहीं करते बल्कि संपूर्ण विश्व से तुलना देते हैं। अब बात करें जीडीपी तुलना की सीमाओं की। जब हम भारतीय जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो यह केवल ट्रेड किए गए सामान और सेवाओं पर आधारित होती है। लेकिन भारत का बहुत सारा जीडीपी घरेलू स्तर पर उत्पादित और उपभोग किया जाता है जिसे यह बाजार दर नहीं दर्शा पाती। इसी वजह से परचेसिंग पावर पारिटी पीपीपी का उपयोग किया जाता है। पीपीपी यह दिखाता है कि भारत में $1 से कितने सामान खरीदे जा सकते हैं और अमेरिका में $1 से वही सामान कितने में मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मार्केट रेट के हिसाब से $1 बराबर 60 रुपये है तो पीपीपी रेट के अनुसार यही बराबरी 30 रुपये पर भी हो सकती है। इसका मतलब है कि भारत की जीडीपी जब पीपीपी पर मापी जाती है तो वह डॉलर में कहीं ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही तुलना करने के लिए केवल बाजार आधारित दरों पर नहीं बल्कि पीपी